जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। और अगर सबसे कुर्मी की पार्टी और माल कमाओ और अपना पार्टी को चलाओ। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने सभी चर्चों में मेरा नाम का फरमान निकाल दिया है। मैंने स्कॉर्पियो मांगा और उसके पास 10 लाख रुपया मांगा था। आ गया है क्योंकि ये लोग जो है नारी शक्ति को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं और नारियों को ये लोग अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। अगर सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। दरिया हो या पहाड़ हो, दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। साथियों, निदा फाजली का शेर है। और टकराना तो ठीक है, टकराना चाहिए दोस्तों, लेकिन ये अपनी सामर्थ्य भी तो देखनी चाहिए, अपनी क्षमता भी तो देखनी चाहिए। कैसा पहाड़ है, कैसा दरिया है। पता लगा ऐसा पहाड़ है कि हमने अपना सर ही फोड़ लिया जाकर। ऐसा दरिया है कि खुद ही डूब गए। ये निदा फाजली का शेर है। क्या निशा भगत के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है दोस्तों? टाइगर जयराम महतो ने पार्टी से 6 सालों के लिए हटा दिया है और उसके बाद भड़क गई हैं निशा भगत। कल तक वो ईसाई भाइयों से, मिशनरी से, कथित बांग्लादेशियों से पंगा ले रही थी। कुर्मी समुदाय से पंगा ले लिया, सीधे सीधे टाइगर जयराम से पंगा ले लिया। ये पंगा महंगा पड़ जाएगा बहन जी। क्योंकि बताता हूं कारण में। जिगर मुरादाबादी ने कहा है ना, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो टाइगर जयराम महतो तूफान है, सिर्फ दरिया और पहाड़ी नहीं है। और ऐसा तूफान है जिससे कांपते हैं लोग। राजनीतिक गलियारे में भी हलचल रहती है। मंत्री संतरी तक की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जहां भी वो खड़ा हो जाता है, पीछे कतारें लग जाती हैं, लोगों का कारवां जुट जाता है। कोई भी सभा जलसा उनका देख लीजिए, क्योंकि लोगों को आस है कि वो दुनिया बदलेंगे, वो झारखंड की तस्वीर बदलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुर्मी समुदाय के लोग, ये गलतफहमी है लोगों की, और भी लोग साथ हैं उनके। ये ठीक है कि जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के साथ उनको मिला, इसमें गलत क्या है? क्या हेमंत सोरेन आदिवासियों के नेता नहीं माने जाते क्या? इसमें गलत क्या है? लेकिन जेएमएम में दूसरी पार्टी के लोग भी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है कि सिर्फ हिंदुओं को पार्टी है, लेकिन ऐसा भी नहीं। वहां भी टोकनिज्म है ना। मुख्तार अब्बास नकवी भी रहे, सिकंदर बख्त भी रहे, शहनवाज हुसैन भी हैं, लुइस मरांडी भी वहां रही। कई लोग हैं जो दूसरे धर्म समाज को मानने वाले हैं। तो पार्टियों में होता है। तो ऐसा ही जेल कैंप के साथ है। मुस्लिम समाज के लोग हैं, अंसारी समाज के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग भी उनके साथ हैं। कई तो प्रवक्ता है जेल कैंप के, आदिवासी समाज के लोग हैं, पार्टी के प्रमुख पदों पर हैं। यह आरोप खोखला है, इसमें कोई दम वम नहीं दिखता है। अब यह कह देना कि जयराम हो, सुदेश हो या देवेंद्र हो, कोई माई का लाल कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं दिला सकता, ये तो चुनौती है ना। और ये तो एक लंबा संघर्ष है, लंबी कहानी है। कोर्ट जो जाएंगे लोग, अदालत जाएंगे, कई बार ये मांग उठती रही है, लेकिन ये जानबूझकर नहीं, अचानक या पटकथा पहले लिख दी गई थी, या कहीं से कोई संकेत है मिला निशा भगत को कि अचानक से ये सारे बयान और बम फोड़ देना। उनके लोग तो यही कह रहे हैं कि बम फोड़ देना। ऐसे ऐसे आरोप। आपने इसकी शुरुआत में कुछ बातें सुनी, वो आगे आप सुनेंगे। पत्रकारों से जब रूबरू हुई थी तो क्या क्या कहा कि चंदे से चलती है पार्टी, जयराम पैसा लेते हैं, इनसे स्कॉर्पियो मांगा गया। कंठ तब क्यों बंद थे, आज कंठ खुल रहा है इनका। पिछले वीडियो मैंने गलत नहीं कहा, अब कई लोग ये बातें कहने लगे।
एक पत्रकार ने तो पूछ भी दिया कि क्या आपकी भाजपा में जाने की तैयारी है। हड़बड़ा गई, भड़क गई उन पर ही। आप तो भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं, सीधे सीधे दिख रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है जेल कैंप में आपका सम्मान था, ये आरोप लगाना कि भाई सूर्या हासदा का मुद्दा को नहीं उठाया, ऐसा नहीं है, शुरुआत से ही उठाया। और जो रांची में जो आयोजन हुआ उसकी अगुवाई तो आपको ही पास थी ना, आपको दी गई अगुवाई और आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आपकी अगुवाई में अच्छा प्रदर्शन हुआ। जो आरोप लगाया उन्होंने दोस्तों वो सुनिए, मैं चाहता हूं कि निशा भगत ने कहा क्या, फिर हम बात करते हैं। टिकट के लिए जो मुझसे बुलवाया गया कि कुछ भी नहीं मांगा गया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे टिकट मिला है वैसे ही विराट, जो कि लगातार जयराम के साथ रहता है और केस मुकदमे होने के बावजूद अभी भी उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो चंदा करके और उगाही करके वो देने वाला और उनको विधि व्यवस्था पहुंचाने वाला व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि संतोष महतो जो रामगढ़ से है, जो केंद्रीय प्रवक्ता रहा, उसने मेरे से स्कॉर्पियो मांगा और उसके पास 10 लाख रुपया मांगा था। मैं समय का इंतज़ार कर रही थी कि किसी भी तरह से ये उद्भेदन हो कि ये लोगों की पार्टी की जो मानसिकता है वो वाकई दुखदाई है। और हमारा जो विचार था कि हम जब कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके आए तो हमारे ऊपर बहुत ही लांछन लगाया गया और इस पार्टी को भी मैं छोड़ देती तो शायद मेरे लिए बहुत ही बुरा प्रभाव होता राजनीति में या तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। जिस तरीके से एक लड़की को लगातार राजनीति या तो फिर किसी व्यवसाय या तो किसी ऐसे कार्य में जो कि अपने क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही है तो लगातार बाधा करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये देखिए विराट का जो है मैसेज आप देख सकते हैं। मैंने इसका खुलासा आज तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि मौके का मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये लोग जो है पार्टी के नाम से सिर्फ चंदाखोरी कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका करके सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और ये जो है ये देख लीजिए विराट का, ये नीरज कुमार का किसी का दिया है, उन्होंने कहा कि तारापीठ जाऊंगा, भेज दीजिएगा 10K और मेरे और आपका बात है डोंट शेयर पब्लिक। लेकिन पब्लिक को शेयर करने का समय इसलिए आ गया है क्योंकि ये लोग जो है नारी शक्ति को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं और नारियों को ये लोग अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। अगर ये आदिवासी हितैषी होते तो चिंता का एक विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दमयंती मुंडा जी, उनको ये लोग स्टेज शेयर क्यों नहीं कराते, उनको मान सम्मान उतना क्यों नहीं मिलता जितना बेबी महतो को मिलता है, जितना और एक महिला है पूजा महतो। तो ये लोग उनकी क्या है और इन लोगों ने क्या आंदोलन किया है, क्या इन लोगों ने अपने क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ काम किया जो कि वो टाइगर के इतने करीब है। टाइगर कहते थे, सोचते थे कि ये काशी में एक भारी है। मैं इंतज़ार कर रही थी इस समय का, इस मोमेंट का। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है। और यदि वो अपनी कुर्मी पार्टी के प्रति इतने लॉयल है, अगर वो पूरी संपूर्ण पार्टी के अगर होते तो इससे पहले मैं झंडा प्रकरण को ईसाई समुदाय का लगातार विरोध की कि वो हमारा आरक्षण नहीं खा सकते। आदिवासियों का आरक्षण वही खा सकता है जो आदिवासी है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले प्रकृति पूजक जो है और विद्यमान विधि में जो अंकित है, विद्यमान विधि से जो बाहर चले गए हैं, वो आरक्षण के हकदार नहीं होते हैं। मैंने उनका जब लगातार विरोध किया तब भी पार्टी के तरफ से किसी का मुंह नहीं खुला। आपने देखा होगा गुमला से रांची तक जब पैदल आई और वो पैदल यात्रा थी हमारे झारखंड के आदिवासियों के हित के लिए, ग्राम सभा को जो पारित करना चाहिए था, पेशा अधिनियम को लागू करने की बात जब मैंने कही थी तो उस समय भी जेल कैंप के किसी कैंडिडेट ने हमारा सपोर्ट नहीं किया था। जयराम की बात की जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि दुमका के प्रोग्राम के बाद मैंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, बात पहुंचाया कि आप विधानसभा में ये बात रखिए आदिवासियों के हितकर के लिए, क्योंकि सीएनटी और स्पेटी एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है। लेकिन उन्होंने कभी भी आदिवासियों के पक्ष में बात को नहीं रखा और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि इन लोगों का जो चल रहा है, चाहे बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल रहा है, तो पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहाँ कहाँ इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं
ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। और अगर जब पार्टी में थी तब क्यों नहीं आरोप लगाया? इसीलिए मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी, कि समय का इंतजार कर रही थी। पहले लगाती तो फिर वो लोग अनर्गल बातें जिस तरीके से छेछा लेदर कर रहा है सोशल मीडिया में, एक औरत को किस तरीके से दबाया जाए, या तो फिर मेरे बारे में, जो परिवार के बारे में इन लोग जो कह रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से पता नहीं चलता। ये ईसाई के समुदाय के बारे जब मैं बोली तो इनका प्रतिक्रिया नहीं दिखा, लेकिन कुर्मी के बारे में बोली तो इनकी प्रतिक्रिया साफ दिखी कि वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। मुझे लगता था कि सभी धर्मों के लोगों को लेकर के चलने वाला है जयराम महतो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से खुद की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको गिनवानी चाहिए। कभी आए ना धनबाद और बोकारो से, कभी इधर आवे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पता चल जाएगा कि जेल कैंप क्या है। आवाज उठाने, सही बात है। तो आप कुर्मी अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें आप क्यों विरोध है आप लोग का कि क्यों एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हो? वो तो कई बार पहले भी कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 2 साल का हिस्ट्री देख लीजिए। क्या जयराम महतो इससे भी पहले रेल टेक कार्यक्रम किया गया था कुर्मियों के द्वारा, तो क्या वो वहाँ शामिल थे? कुर्मियों के प्रति उनका क्या भाव है, इसको भी चिंता का विषय है। आज देखिए कि वो मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए। और ये देखना है कि वो रेल टेक का कार्यक्रम, कुर्मियों का जो कार्यक्रम आंदोलन है, उसमें वो पहुंचते हैं कि नहीं। ये भी देखना है कि कुर्मियों के प्रति जो वो चाल चल रहे हैं, कुर्मियों के प्रति जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वाकई ये कुर्मियों के है भी कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। ये अभी तक में आपने देखा हो गया कि घटवार जो है, कोल तेली लोग हैं, जो कि वो भी चाहते हैं लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे कि आदिवासी समुदाय में हमें शामिल किया जाए। लोग आदिवासी समुदाय में क्यों शामिल होना चाहते हैं? चिंता का विषय यही है कि जब पूरे संविधान में हमारे लिए एक विशेष संविधान बना हुआ है, तो इस संविधान पे छेड़छाड़ क्यों? इनका कहना है कि 1931 में हमारा जो आदिवासियत से हमें हटा दिया गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोग फिर क्षत्रिय समाज के साथ अपने आप को क्षत्रिय महासम्मेलन में क्यों शामिल होते हैं? चिंता का विषय ये है कि वाकई आदिवासी है कौन? आदिवासी जो आदि काल से रह रहे हैं, आदिवासियों का जो परिचय है, भगवान राम जो राजकुमार अयोध्या के, वो भी वनवास गए थे। तो मैं बार बार कहती हूँ कि उनके समय में भी वन में वनवासी कहिए, आप आदिवासी बोलिए, जो आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन आदिवासी आदिकाल से रहने वाले आदिवासी हैं, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी हैं, आदिवासी जन्य जनजाति को के अंतर्गत रहने वाले आदिवासी हैं। तो आदिवासी के जो पूरक हमारे जो हिंदू समाज है, जो उनके जो प्रति छाया है, तो हिंदू समाज को भी हम प्रणाम करते हैं, संस्कार हमारे मिलते हैं, तो उनका और हमारा पूरी तरीके से मिलता है। लेकिन हिंदू कभी आदिवासी नहीं हो सकते, और कुर्मी हिंदू है इस संविधान के हिसाब से। आज तक क्या जितने भी कुर्मी के नेता, जैसे कि झारखंड में उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो जी भी आए, और आप एक बात बता दीजिए कि सदन में जयराम महतो ने कुर्मी के परिप्रेक्ष्य में कितनी बार आवाज़ उठाई उन्होंने। चिंता का विषय ये है कि ना वो कुर्मियों के हैं ना आदिवासियों के हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री किसी भी तरह इन प्रकारन बन जाएं। मैं सोचती थी कि एक गरीब का बेटा कैसे संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो माल बटोरने में सब के सब लगे पड़े हैं। पूछ लीजिएगा जेल कैंप के बड़े बड़े पदाधिकारियों से, सीधे मुंह बात नहीं होती है। आज तक झारखंड में जेल कैंप को कैसे बढ़ाना है, वार्षिक अधिवेशन के अलावा किसी भी तरह का कोई मीटिंग ऐसा नहीं हुआ है।
और सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे कह रहे हैं कि प्रत्याशी बनाया गया, तो प्रत्याशी जो है कि हम जाकर के मांग के नहीं लाए थे कि प्रत्याशी बना दीजिए। उसके बाद भी हमें कहा गया था कि एक पद और पोस्ट दिया जाएगा, तो हमें मालूम था कि ये लोग पद और पोस्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये आदिवासी विरोधी है और समय का मैं इंतज़ार कर रही थी। अब मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ और अपने समाज के प्रति अपने बातों को बेबाकी से रख सकती हूँ, और मैं भी देखती हूँ कि किस में कितना दम है कि जितने भी महतो के लीडर्स हैं, मैं उनको आगाह करना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। आदिवासी पैदा होते हैं, लोग बना नहीं जाता है। रेल रोको, ये जो आंदोलन बार बार ये लोग कर रहे हैं कि रेल रोकेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन आज भी दिल्ली के जंतर मंतर, तो इनकी लगातार जो है जिस तरीके से ये दबाव बना रहे हैं, तो क्या लगता है इस दबाव को ऐसा? देखिए, आदिवासी समुदाय लगातार अपने सरना कोड को लेकर के, या तो फिर 1961 में जो कांग्रेस की सरकार थी, ये जो महागठबंधन की सरकार है, तो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आदिवासी कॉलम हटा दिया गया था। तब कुर्मी कहाँ थे? जब आदिवासियों को सामना करना पड़ता है सरकार का, जबकि ये जल जंगल ज़मीन हमारी है और संविधान में भी ये अंकित है कि सत्ता में बैठे राजनीतिज्ञकार हमारा, चाहे वो सीएम हो चाहे वो पीएम हो, हमारा ज़मीन वो नहीं ले सकते। तब जब संघर्ष किया है आदिवासी समुदाय, तब जब गोली खाई है, तब कहाँ थे? आप बता दीजिए ना, कुर्मी का इतिहास कहाँ है? हमारा इतिहास तो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास रहा है। इन्होंने कहा कि इतिहास देख लो निशा भगत, इतिहास देख लो। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपके जो सुप्रीमो है पीएचडी कर रहे हैं, तो मास्टर्स की हूँ जर्नलिज्म में, आओ सामने बात करो, तब समझ में आएगा कि निशा भगत एक आदिवासी बेटी के साथ साथ शिक्षित और अपनी बात को बेबाकी से रख सकती है। आदिवासी किसी से कम नहीं है, आदिवासी राजा। आप क्या बात करेंगे आदिवासियों के बारे में? आदिवासी इस देश का राजा है, इस देश में प्रथम स्थान रखता है। ये संविधान नहीं था तो ये देश के प्रथम नागरिक आदिवासी रहे, लेकिन संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति भी आज के समय में रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है। बिल्कुल। एक जेल कैंप में जितने भी आदिवासी नेता हैं, क्या सब कोई छोड़ देंगे इस बात से? जिस तरह से आप कह रहे हैं रूढ़िवादी हैं हम लोग, आदिवासी नेता हैं, तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? देखिए, आदिवासियों की आत्मा जो है जमीन है और इस प्रकृति को मानते हैं आदिवासी। अगर आदिवासी वो रियली हैं, आदिवासी का सम्मान करते हैं, तो वो ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय की पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। आप देख लीजिए ना, कितनी बार कुर्मियों की बात उन्होंने उठाई है। जादू महतो जो अभी प्रकरण हुआ अपनी ज़मीन के लिए, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जयराम महतो 24 घंटे में उनको मुआवजा दिलवाए। एक बार वो अपनी छवि और अपना रील्स और अपने वोकेबल वॉइस को दिखाने के लिए सूर्य नारायण हांसदा के यहाँ गए, जो कि उनके पूर्व प्रत्याशी थे। आपने ये भी देखा होगा कि सूर्य नारायण हांसदा के बारे में उन्होंने पहले डिनाई किया। सूर्य नारायण हांसदा के बारे में उन्होंने कहा पहले कि ये क्या है, क्रिमिनल है, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग रैंडमली उनको टिकट दिए। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं समय का इंतज़ार कर रही थी। अगर हमारे पास में वो आए, हमारे समाज के व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई जस्ट बिकॉज ऑफ सत्ता के लालचियों ने, तो उसके लिए भी हमने आंदोलन किया। वहाँ पे भी आप देखिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्मी कोई नहीं था। आप देखिएगा, सूरज सिंह जी थे, और आपने देखा होगा कि एक बंदा है अमित, और कौन ऐसा बड़ा चेहरा था जो कर कि आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में और बात को उठा सके। आदिवासी कम्युनिटी ने हमारे इस अभियान के बाद प्रखरता से रोड पे कैंडल मार्च करने का काम किया, कैंडल मार्च किया कि न्याय मिल पाए आदिवासी बेटा सूर्य नारायण हांसदा को। उसके बाद में जयराम महतो का क्या स्टैंड रहा? जादू महतो को तो 24 घंटा में न्याय दिला दिया, लेकिन क्या सीबीआई जांच कराने में उन्होंने मदद किया या नहीं किया? ऐसा लगता है कि जेएमएम की सरकार के साथ लगातार ये संबंध बनाए हुए हैं और फरिया रहे हैं।
तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो चोर चोर मुसहरे भाई मुझे बताएंगे कि निशा भगत जो आदिवासी लड़की जो लड़ रही है चरित्र हरण करके, आप मुझे नहीं गिरा सकते हैं। एक ही बात बोलूँगी, आदिवासी बेटी हूँ, आदिवासी बेटी रहूँगी और अंतिम समय तक लड़ूंगी और अपने प्रकृति पूजक होने का प्रमाण मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी बौखलाहट है लोगों में, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ भौंकिए जहाँ भौंकने की ज़रूरत है, वहाँ तथ्य और प्रमाण की बात कीजिए। जाइए ना आप संविधान की बात करिए, जाइए ना आप लड़िए ना, आप जाइए ना कोर्ट और कचहरी कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी ऐसे कोई बन जाता है क्या? दुर्भाग्य है और हंसी के पात्र हैं ये लोग। तो इतने दिनों से आप जेल कैंप में थे, क्यों नहीं मुखर तौर पर बोल रही थी? जब पार्टी से निकाला गया तभी क्यों निशा भगत जो इतना मुखर तौर पर जयराम खिलाफ मोर्चा खोले हुए है? सवाल तो आप पे भी उठेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल उठेंगे, लेकिन अगर मैं छोड़ देती तो इससे ज़्यादा मेरे लिए भयावह और कष्टकारी होता, क्योंकि एक आदिवासी जो गुमला गांव देहात से उठ करके रांची में आकर के पूरे झारखंड में जिस तरीके से राजनीति कर रही हूँ, लगातार हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भी मैंने केस किया है और अभी मैंने गृह मंत्री को भी लेटर लिखा है कि गृह मंत्री से मैंने आस लगाया है, क्योंकि ये राज्य की सरकार के पास भी मैं डीजीपी के पास गई थी, डीजीपी ने आवेदन लिया, लेकिन इस सरकार में भी जो है जो चटुकारिता करते हैं, जो दो पैसा कमा करके देते हैं, उनके पास गार्ड होता है, लेकिन जो संघर्ष करते हैं उनको गोलियां खानी पड़ती है। मैं तैयार हूँ, जिसमें ताकत है, जिसमें औकात है, गोली मार के दिखाओ, हम भी बताएंगे कि हम आदिवासी बेटी हैं और आदिवासियों के लिए लगातार जोरदार अपनी आवाज़ उठाते रहूंगी। सबसे पहली बात है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने सभी चर्चों में मेरा नाम का फरमान निकाल दिया है और यहाँ से लेकर के वेटिकन तक ने इन लोगों ने मीटिंग किया कि ये जो है लड़की आदिवासियत का हक हमें खाने नहीं देगी, क्योंकि ये जानती है कि आदिवासी जो एसटी हैं उसका आरक्षण जो है कि दूसरे लोग नहीं खा सकते, क्योंकि एक आदिवासी समुदाय में दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते, लेकिन ईसाई धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बांग्लादेशी सभी आकर के हमारा हक और अधिकार खाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात रही कि इस पार्टी की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल एजेंडे में चल रही है, कुर्मी की पार्टी और माल कमाओ और अपना पार्टी को चलाओ के मामले में जो था कि कुर्मी आदिवासी बनना चाहते हैं तो कभी नहीं बन सकते। और आदिवासी समाज को भी मैं कहना चाहूँगी, जागिए, उठिए, अब समय आ गया है कि हमारे पास जो हथियार है CNT-SPT एक्ट का और हमारा पेशा अधिनियम का, उसको प्रखरता से लेने के लिए अपनी आवाज़ को मुखरता से समाज के परिप्रेक्ष्य में, और इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन केंद्र की सरकार से गुहार लगाया जाए, इतना ही कहूँ। साथियों, मैंने पहले कहा और थंबनेल आपने देखा, पंगा लेना आसान नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा निशा भगत को। हम लोग पत्रकार हैं, चीजें को देखते हैं, समझते हैं, तभी कहते हैं साथियों। हम किसी के प्रवक्ता नहीं है, ना किसी के पक्षधर है। जो दिख रहा है वो कहते हैं। हम ना निशा भगत के विरोधी हैं, ना हम समर्थक हैं जयराम महतो के, ना जेल कैंप के। जो दिख रहा है वो हम बताते हैं, जबरदस्ती की आलोचना किसी की नहीं करते। निशा भगत पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, लेकिन इधर वो बिना सोचे विचारे जो वक्तव्य दे रही है ना, ये इनको नुकसान पहुंचाएगा। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को होना चाहिए, महत्वाकांक्षा होना भी चाहिए, लेकिन अगर सफर धीरे धीरे किया जाए तो मंजिल तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। हड़बड़ाहट में पैर लड़खड़ा ही जाता है, अब फिर गिरना तय हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। समझदारी से काम लें, निशा भगत बयान दें, सोच विचार कर बयान दें। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अच्छी बात कतई नहीं। चलिए साथियों, इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबा दीजिए, नहीं दबाते हैं। और हमारी साइट भी है gtlive.com, वहाँ भी जाया करें। फेसबुक पर भी हम लोग हैं, वहाँ भी आप आएँ, अच्छा लगेगा। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ एक आग्रह, भाषा की मर्यादा बिल्कुल बनाए रखें कमेंट में, बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।
है।